शुक्रिया जी। नूरुल्लाह कादरी साहब जी, नूरुल्लाह कादरी साहब, एक मिनट गौर साहब। नूरुल्लाह कादरी साहब, देखें, अगर आप डिबेट से हटेंगे तो देन आई विल शट द माइक। प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए। लेट अस टॉक ऑफ द लेजिस्लेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ है। मौलाना साहब ने पॉइंट आउट किया कि इसमें क्या लकूना था। लॉ मिनिस्टर साहब ने रिस्पॉन्ड किया। इधर ही आ जाए, वापस आ जाए, वापस। नूरुल्लाह कादरी साहब वापस आप आ जाए, खोल देते हैं सीट आपकी। खातून की, मैं भी खातून की सीट पे बैठा हूँ। आप अपोज कर रहे हैं? नहीं करते हैं बात जी। शुक्रिया जी। किसको जी? स्पीकर साहब, आज जो बतौर ख़ास मिनॉरिटी कमीशन के हवाले से कानून साजी हो रही है, मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब ने इस पे अपना मौक़िफ़ पेश किया। पीटीआई का भी यही मौक़िफ़ है इस इशू पर। और कोई ये ना समझे कि पहले मौलाना साहब बोले, फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बोले, अब मैं बात कर रहा हूँ। कोई दाढ़ियों वाले और पगड़ियों वालों को मिनॉरिटी से कोई इशू है। हमारा मिनॉरिटी के साथ कोई इशू नहीं है। और इस्लाम ने, कुरान ने, सुन्नत ने, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रियासत मदीना ने अक़लियतों के हुकूक की जो हिफाजत की है, कोई उस पर आज के इस जदीद दौर में भी उसका मिसाल पेश नहीं कर सकता। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बैतुल मुक़द्दस फतह होता है और वो यरूशलेम शहर से बाहर निकलते हैं जी, शुक्रिया जी। तो आप बिल पे बात कीजिए प्लीज। मैं आता हूं उस पे जी। नहीं आते नहीं, आ जाइए। नहीं, आप बिल पे बात कीजिए। नहीं, मैं ये तकरीर नहीं हो सकती। ये आप जो बिल के ऊपर उस पे नूरुल्लाह कादरी साहब बात करेंगे तो मैं दूंगा जी। उस पे आइए, खोलें माइक। ठीक ही है जी, कीजिए। उमर फारूक से पूछा गया कि आपके अक़लियतों के बारे में क्या राय है, तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ने फरमाया, लहुम मा लना व अलैना मा अलैहिम। उनके वही हुकूक है जो हमारे हैं और उनकी वही जिम्मेदारियां हैं जो हमारी है। इसमें बात ख़त्म हो जाती है। कायदे आज़म ने इस पे बात की है कि पाकिस्तान के वजूद से 10 दिन पहले कि आप आज़ाद हैं, आप जिस मज़हब के साथ आपका ताल्लुक़ है, आपसे आपके मज़हब और अक़ीदे के बारे में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कादियानियों के हवाले से, बाकी अक़लियतों के हवाले से, सिखों के हवाले से, मसीहियों के हवाले से, हिंदुओं के हवाले से इस कौम में कोई तशवीश नहीं है। लेकिन कादियानियत जिस तरह इस्लाम को, इस्लामी शिआर को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और मजहब को गलत तरीके से पेश करें, इसके हवाले से इस मुल्क में बहुत हसासियत है। और ये आपके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा इस तरह की अगर आप ट्रिक करेंगे इस कौम के साथ। इस हवाले से हमारी कंसर्न है इस बिल को इस कौम के वसी तर मफाद के लिए इस्लामी नजरियाती कौंसिल का वजूद इसलिए है कि इस तरह के मामलात आप उनके सुपुर्द करें, उनकी तरफ भेजा जाए। वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वहाँ पे इस पे बहस हो, इसके तमाम पहलुओं को, और ख़ास कर ये कानून अगर तमाम कवानीन को ओवर रूल करती है तो 295A-B-C वो भी इसके खतरे और जिद में कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? इजाजत नहीं देगा। किस सेक्शन की बात कर रहे हैं आप? किस सेक्शन की बात? वो उन्होंने बात कर ली जी। जी हाँ, वो जी, शुक्रिया। कादिर पटेल साहब।